अगले हफ्ते के लिए एक बढ़िया पिक्स हो सकते हैं। इस बीच सुमित ने मेंशन करा, जरा नजर डालिए टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक पर। दिन के हाईज पर अचानक एक अच्छा मूव आता हुआ। टाटा कम्युनिकेशन वो स्टॉक था जो बड़ी अच्छी तेजी दिखा रहा था, 1500 साढ़े 1500 के जोन के पैच को हिट करने के बाद करेक्ट होना शुरू हुआ था। और आज जब मूड माहौल बदल रहा है तो उसमें भी देखिए टाटा कम्युनिकेशन फायर साहब स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 4% का उछाल टाटा कम्युनिकेशन में आपको इस समय नजर आएगा। तो चंदन जी, टाटा कम्युनिकेशन दिन के हाईज अब तो 4.5% का उछाल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप करता हुआ, क्या करना है? ले जाऊं क्या वीकेंड के लिए? लिया जा सकता है। देखिए, दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो टेलीकॉम चल रहा है और दूसरा सारी की सारी टाटा ग्रुप कंपनी चल रही है। चाहे आप टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें या फिर टाटा कंज्यूमर केमिकल मोटर्स या फिर स्टील की। और टाटा कम्युनिकेशंस की आप बात करें तो पिछले लगभग जो 7-8 दिनों का जो कंसोलिडेशन और करेक्शन था उसके बाद में यहाँ पे एक 50 डेमा के एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है और वीकली और मंथली चार्ट ओवरऑल एक बुलिश बायस में है। तो स्ट्रॉन्ग सेटअप, रिसेंट करेक्शन एक परफेक्ट बाई बन रहा है। 1410 के स्टॉप लॉस से खरीदने की सलाह बनेगी आपको। 1475 से लेके 1500 तक के टारगेट इस मोमेंटम में आपको बन जाएंगे। टाटा स्टील दिन के लोज से देखिए क्या घूम रहा है। यतिन ने भी अपडेट दिया कि एनालिस्ट कॉन कॉल में बड़ा अच्छा लग रहा है एनालिस्ट को बातचीत करके। दिन के हाईज पर वो स्टॉक शेल्स ने टाटा कंज्यूमर और टीसीएस आइडेंटिफाई करे थे और उसमें जोड़ लीजिए कम्युनिकेशन, ये टाटा ग्रुप का टाज छाया हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है टाटा ग्रुप में। और टाटा कम्युनिकेशंस, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल्स आपको बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ दिख रहा है। एक तेजी आपके सामने पकड़नी है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और इसकी वजह से दो चीजें हो रही हैं। निफ्टी भी हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, निफ्टी बैंक में भी आप तेजी का तांता लगते हुए देख रहे हैं। 16,543 आपको निफ्टी उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और इसके पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए, 432 क्या कीजिएगा? देखिए, एसबीआई यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड है। यहाँ पे चाहे बीटीएसटी या फिर पोजिशनल, जिस तरीके से किसी को लेना है लिया जा सकता है, क्योंकि इतना शानदार प्राइस पैटर्न बना है। और एसबीआई का नेचर वही है कि न्यू हाई बनाता है, डिप देता है और वापस न्यू हाई बनाता है। 467 से लेके 421 तक का करेक्शन हुआ और 4 दिन से प्रीवियस डे के लो नहीं तोड़ रहा है। 421, 423, 425। तो 425 मेरे हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा जो 1% के आसपास है। 444 और 465 तक के टारगेट एसबीआई में बनने चाहिए मेरे हिसाब से। निफ्टी और बैंक निफ्टी चलता है तो एसबीआई यहाँ पे आपको 5 से 8% की रैली मौजूदा लेवल से दिखाता हुआ नजर आएगा। ये 5% का मतलब हो गया लगभग 20 रुपए। और ये देखिए क्या बढ़िया पोजीशनिंग आपको चंदन जी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। 5 दिन का लाल निशान और अब एक बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। महाराष्ट्र सीमलेस जो पाइप्स बनाती है ऑयल कंपनीज के लिए और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको अपना मुनाफा अनाउंस करती हुई दिख रही है। यहाँ पर फिलहाल कंसोलिडेटेड आय आपको 690 करोड़ आती हुई दिख रही है मुकाबले 460 करोड़ के, और मुनाफा बढ़ता हुआ 96 करोड़ मुकाबले 20 करोड़ के। तो आप समझिए कि 4x का मूव आपको महाराष्ट्र सीमलेस में पहली तिमाही में आता हुआ दिख रहा है। जरा स्टॉक स्क्रीन पर आपके सामने लाते हैं। ये काउंटर आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 17 रुपए ऊपर। और जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिन के लो से 310 और अब 323 और काउंटर बढ़ता हुआ। चंदन जी, एक सिंपल चार्ट चेक महाराष्ट्र सीमलेस के लिए। जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र सीमलेस की बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस अट्रैक्शन पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि लगभग 32 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट सब टूटने के लिए तैयार होगा। और इस काउंटर ने इतना बाजार के साथ परफॉर्म नहीं किया है, बट अब जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए। 312-13 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 340-42 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। ओके, महाराष्ट्र सीमलेस देखिए बढ़िया मूव नंबर्स के बाद स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और टाटा स्टील फिर से दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर। सर, आपने क्या उपाधि दे दी इसको? बाजार का बादशाह है। जी, बाजार के बादशाह की उपाधि भी दे दी गई है। और देखिए क्या मूव आ रहा है, 0.25%। अभी भी मैनेजमेंट के इंटरव्यू कमेंट्री आपने सुनी और कमेंट्री बुलिश। और इस समय जो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है उसके भी स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंग आते हुए। तो देखिए उसके बीच में 26 रुपए का उछाल। इस बीच भसीन सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। जब मूड गड़बड़ा रहा हो तो भसीन सर से बातचीत कर लीजिए आप, तो सारा कन्विक्शन लौट आता है। और तो पिछले हफ्ते से जो मूड गड़बड़ा रहा था,
वसीम सर लगातार हौसला अफजाई करते रहे। वसीम सर उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज जो 16.5 के पड़ाव के बाद अब आगे की तस्वीर कहां जा रहे हैं सर हम लोग? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए आशीष जी, नेक्स्ट वीक विल बिलोंग ओनली टू मिड कैप्स। जो फ्रंट लाइन में होना है वो 2-3 दिन में और हो जाएगा, और वो सबको अचंबा रह गया कि कहां से कहां पहुंच गए। टुडे हैज बीन अ ह्यूज लार्ज कैप डे एंड डोंट टेक इट, वी शुड नॉट टेक इट लाइटली बिकॉज द फॉलो थ्रू विल बी ट्रिमेंडस। तो मैं जैसे कह रहा हूं, यहाँ पे वही स्टॉक्स लीजिए जहां आपको कन्विक्शन है और जो जहां पे आपको पाइपलाइन बहुत बढ़िया दिख रही है। तो 3 स्टॉक्स मैं रेकमेंड करूंगा, आप चाहे सिप कीजिए, बट बाय द एंड ऑफ अगस्त यू विल बी लाफिंग योर वे टू द बैंक। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। पहले अपडेट दे दूं, अंबुजा और एचडीएफसी मैंने कहे थे वो दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एचडीएफसी आपको याद है, मैंने रिजल्ट वाले दिन कहा था और वो 2425 से आज 2700 हो गया। तो पहला पिक होएगा यूपीएल। यूपीएल इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द एग्रोकेमिकल, और आपने देखा उसका ब्राजील में बहुत रुझान गया। नाउ एथेनॉल हैज गॉट ब्लेंडेड एंड एज वी सी मोर इन्फ्लेशन देयर विल बी मोर नीड फॉर एग्रोकेमिकल। द रेनफॉल हैज बीन गुड, दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक। 775 में लीजिए, 60 का स्टॉप लॉस है, बट 825 से पहले मत बेचना इसको। ये जो बहुत जल्दी आपको इसका भाव दिख जाएगा। इसने काफी सारी कंसोलिडेशन करी है एंड आई थिंक दिस इज वन लार्ज कैप विच आई कैन बेट माई मनी ऑन। सेकेंड इज अगेन बॉश। मैं आपको कई बार इसे कह चुका हूं, 3 महीने में सारी रीओपनिंग हो जाएगी, और जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, इन जो बॉश का जो काम है वो यू कैन नॉट, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते उसके बिना। सो बॉश इज अ नो ब्रेनर। 14,400 450 में लीजिए, स्टॉप लॉस 14,000। अब मैं टारगेट आपको 16,000 दे रहा हूं, लेकिन इस ईयर एंड तक 18,000 भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा होएगा अगेन जो रीओपनिंग का महाराष्ट्र से सबसे बड़ा गेनर है, वो है एम&एम फाइनेंस। उसकी बुक अच्छी है और उसका जो एम&एम की लोन बुक है दैट विल डू एक्सट्रीमली वेल। तो 51, 51.5, 52 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 49, टारगेट 160। ओके वसीम सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड आपको। यूपीएल, बॉश और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, इन स्टॉक पे लगाना है दाव। लेवल्स और खासतौर पे स्टॉप लॉसेस दोनों प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और टाटा स्टील की तेजी को भुनाने का एक और बढ़िया तरीका, दिल्ली चलते हैं असित के पास। असित के पास एक आइडिया है। असित, टाटा स्टील की तेजी को कैसे प्ले किया जाए भाई?